नमस्कार जी, आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा था। अक्सर भगवान से मिलने की जिद करता था। अपनी माँ से अक्सर भगवान के बारे में पूछता रहता था और उसकी माँ भी भगवान की बहुत सारी कहानियाँ उसे सुनाती। पर वह बच्चा तो भगवान से मिलने की जिद पर अड़ा था। उसकी एक इच्छा थी कि वह एक वक्त की रोटी भगवान के साथ खाएगा। एक दिन उसने अपने टिफ़िन बॉक्स में 3-4 रोटियां रखी और भगवान को ढूंढने निकल गया। चलते चलते वह बहुत दूर तक पहुंच गया और शाम हो गई। फिर उसने देखा कि नदी किनारे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है, जिनकी आंखों में बहुत चमक और शांति है। बूढ़ी अम्मा को देखकर बच्चे को लग रहा था जैसे वो उसकी ही प्रतीक्षा कर रही हो। वो मासूम बच्चा उस बूढ़ी अम्मा के पास जाकर बैठ गया। फिर वह टिफ़िन बॉक्स से रोटी निकालकर खाने लगा और उसने हाथ में पकड़ी हुई रोटी बूढ़ी अम्मा की तरफ भी बढ़ाई और मुस्कुराने लगा। अम्मा भी बच्चे की दी हुई रोटी बड़े प्यार से खाने लगी और अम्मा की आंखों से आंसू छलक आए। बच्चा लगातार बूढ़ी अम्मा की तरफ देख रहा था। जब अम्मा ने रोटी खा ली तो उसने अपने टिफ़िन से निकालकर एक और रोटी अम्मा को दी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों ने बहुत सारे पल एक दूसरे के साथ बिताए और थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी। फिर बच्चे ने अम्मा को बाय किया और अपने घर की तरफ चल दिया और अम्मा भी वहाँ से चली गई। पर दोनों जाते समय एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। बच्चा जब घर पहुंचा तो माँ ने उसे जोर से गले से लगा लिया। बच्चा बहुत खुश था। उसकी माँ ने उसे कभी भी इतना खुश नहीं देखा। पर माँ ने पूछा, कहाँ गए थे? तब बच्चा खुश होकर बताने लगा, माँ, आज मैं भगवान से मिला। मैंने उनके साथ बैठकर रोटी भी खाई। पर माँ, भगवान तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनके तो दांत भी नहीं हैं। जब बूढ़ी अम्मा भी अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि बूढ़ी अम्मा तो आज बहुत खुश है। उन्होंने अम्मा से इतनी खुशी का कारण पूछा तो अम्मा ने बताया कि मैं 2 दिन से नदी किनारे अकेली और भूखी बैठी थी। मुझे भगवान से मिलना था और पूछना था, मेरे जीवन में ही इतने दुख क्यों कि मेरे पास खाने तक को कुछ भी नहीं है। पर भगवान तो सच में आए और मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाई और जाते समय मुझे गले भी लगाया। वो मुझे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। तुम सबको पता है, भगवान बहुत मासूम है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं। इसी तरह से बूढ़ी अम्मा को और उस छोटे से बच्चे को, दोनों को अपने अपने भगवान मिल गए थे। दोस्तों, हम भगवान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। अगर हम सच्चे दिल से भगवान को ढूंढें और याद करें तो हो सकता है ऐसे ही हमें भी किसी इंसान में ही मिल जाएं। ये थी आज की प्यारी सी कहानी। मिलते हैं एक और ऐसी ही खूबसूरत और नई कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।